बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 2 से लेके 4 तक। क्या लिखा है? दी गई जानकारी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक शब्द और संख्या व्यवस्था मशीन शब्दों की संख्याओं की इनपुट लाइन दिए जाने पर प्रत्येक चरण में किसी खास नियम का अनुसरण करते हैं, उन्हें पुनर्व्यवस्थित करती है। इनपुट और पुनर्व्यवस्था का एक उदाहरण नीचे दिया गया है। सभी संख्याएं 2 अंकीय संख्याएं हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट का एग्जाम्पल है और 3 प्रश्न इससे पूछे गए हैं और हमें देखना है क्या क्रम इसके अंदर है। सबसे पहले इनपुट में अक्षर और संख्या बिखरी पड़ी हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को उठा के आगे ला रहा है, चरण बनना है फर्स्ट। उसके बाद में सबसे छोटा अल्फाबेट सब में कौन सा है कि सर डी है, इसको उठा के पीछे ले जा रहा है, चरण बनना है बच्चों सेकंड। उसके बाद बचे हुए में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 44 है, इसको आगे ला रहा है। तो यहाँ से जो चरण बन रहा है वो कितना बन रहा है आपके थर्ड। और इसके बाद में ई को उठा के आगे पीछे ला रहा है तो यहाँ पर बन रहा है इजी। ठीक है, उसके बाद में फिर 34 को उठा के आगे ला रहा है, यहाँ से बन रहा है स्टेप आपके फिफ्थ। और यहाँ से जे को उठा के पीछे ले जा रहा है, ये चरण बनना है आपको छठा। 27 को उठा के आगे ला रहा है, ये चरण बनना है सातवां। और यहाँ से फिर एन को उठा के पीछे ले जा रहा है और उसके बाद में फिर ये अपने आप ही अरेंज हो गए आखिरी में। तो फिलहाल 10 नंबर जो है एन के बाद में पी आ गया है यहाँ पे। और 10 नंबर में अगर बात करूँ 93 और नाइट प्लेस डे इजी जॉय एंड स्टेप 10th इज लास्ट स्टेप जो है अरेंजमेंट का है। ठीक है, तो पहले संख्या को ले रहा है, फिर जो है वो अक्षर को ले रहा है। ये क्रम है, मैं मान के चलो इसी क्रम के अकॉर्डिंग आपको लेना है आंसर। ये इनपुट है। इनपुट में आपसे पूछ क्या रहा है? इनपुट में सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द प्लेस ऑफ बार इन स्टेप सेवंथ। सेवंथ स्टेप में बार का जो स्थान है वो कौन सा है? तो सेवंथ के लिए मेरी बात सुनो, लाइन से हमें जो है इनको काटना है। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर एक, छोटा अल्फ़ाबेट, छोटा अल्फ़ाबेट सब में जो देख रहा हूँ तो सी है, पास वाला सिस्टम काम नहीं करता इनमें। और बड़ा नंबर जो है 73 है, 3। छोटा अल्फ़ाबेट जो है वो एच है, 4। बड़ा नंबर जो है इसमें 38 है, नहीं सॉरी 58 है, 5। और अल्फ़ाबेट जो है इसके बाद में जे आएगा। और बड़ा नंबर जो है अब 38 है, 7th आएगा। 7 चरण को स्टेप को लिख के बताना है। कैसे लिखोगे देखो, इसी क्रम में लिखना है कि बड़े से छोटे में और छोटे से बड़े में, बीच वाले अपनी जगह रहेंगे। बड़े से छोटे में, बड़े से छोटे में बात करूं, पहला 88 है, तीसरा अगर देख रहे हो तो 73 है, और पांचवा अगर देख रहे हो तो 58 है, और सातवां अगर देख रहे हो तो 38 है। और यहाँ से दूसरा सेकंड नंबर पे क्या है? क्लास है। फोर्थ नंबर पे क्या है? हीप है। और 6 नंबर पे क्या है? जस्ट है। और बचे कुचे लाइन से ऐसे कैसे लिखने हैं आपको? और बचे कुचे लाइन से कैसे लिखोगे देखो ना, 25 बार, 15 रेस और टेक। ठीक है, आपसे पूछ रहा है बार का स्थान कौन सा है। बाएं से जो स्थान है छठवां है, बाएं से छठवां, बाएं से छठा यानी फोर्थ। फोर्थ आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसका इनपुट है और इसको मैंने 7 चरण जो है वो निकाला है और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो आपके ये आने वाला है। ये नंबर था बच्चों अपना सेकंड नंबर का एग्जाम्पल था, दूसरा। दूसरे के बाद में तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इसमें छठा चरण लिखें तो दाएं छोर से नमा कौन से होने वाला है। तो सातवें की जगह, ये तो सातवां चरण लिखा था हमने, इसकी जगह छठा चरण हम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, छठा चरण लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे देखो, तो सात में को हटा दो, तुम इसको हटा दो और छठा चरण ये लिख दिया। इसको लाइन से लिख लो। पहला क्या आएगा सर? 88 आएगा। दूसरा तीसरा क्या आएगा? 73 आएगा। और
पांचवा 58 आएगा। आखिरी की बात करूं सेकंड पे क्लास, हीप जस्ट। ठीक है, बचे कुछ लाइन से लिखने हैं। बचे कुछ लाइन से कैसे लिखोगे कि सर 25 वार 15 रेस टेक और 38। अब आपसे पूछ क्या रहा था छठे प्रश्न छठे चरण में, कि आपसे पूछ रहा था कि दाएं से नमा, दाएं छोर से नमा कौन सा होगा। दाएं छोर से नमा तीन तो ये हैं, 4 5 6 7 8 9, 25 होने वाला है। ऑप्शन में है 25 कहीं, बिल्कुल है। तो इसका बच्चों सेकंड जो आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका माना जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर में कह रहा है कि चरण अगर नाइन्थ निकालूं तो 15 का स्थान कौन सा होगा। नाइन्थ स्टेप आपको निकालनी है। तो ये तो प्रश्न हमने दूसरे का सॉल्व किया था, उसका सॉल्यूशन था। ये तीसरे वाले का सॉल्यूशन था। चौथे वाले में 9 चरण आपको निकालनी है। 9 चरण निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि सर इसको तो दिया आपने 7, छोटा अल्फ़ाबेट सब में कौन सा है, आर। इसको दिया बच्चों 8, और बड़ा नंबर इसको दिया आपने 9। 9 चरण को लिख के बताना है। क्या लिख के बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर। फर्स्ट पे 88, फिर 73, फिर 58, फिर 38, और 7 के बाद 9 पे क्या है 25। ठीक है, और अब इसके बाद में सेकंड पे क्या है, क्लास, हीप जस्ट, और 8 में पे क्या आ रहा था, रेस। और बचे हुए लाइन से लिखने, वॉर 15 टेक। ठीक है, पूछ के आ रहा था प्रश्न, वापस आ जाते हैं कि आपसे पूछा गया था कि 9 चरण में 15वें का जो स्थान है वो कौन सा है। 15 का स्थान अगर मैं देख रहा हूँ तो 15 जो है बाएं से 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से सातवां, और दाएं से आपके छठा। बाएं से सातवां या दाएं से छठा, बाएं से सातवां है, और दाएं से सातवां, बाएं से सातवां है, और बाएं से आठवां नहीं। एक बार फिर देख लेते हैं। बाईं ओर से 2 और 2 4 और 2 6 एक 7, बाएं से सातवां आएगा। और बाएं से सातवां कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है। दाएं से सातवां है क्या, ये भी देख लेते हैं। दाएं से सातवां 4 5 6 7 नहीं, दाएं से सातवां नहीं है। बाएं से जो है वो सातवां है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे इसका, वो ऑप्शन होगा कौन सा, ए। एक नंबर ऑप्शन जो है इसका होगा। ठीक है भाई, तो इसका सॉल्यूशन था। पूरी क्लास देख लो एक बार सभी।